की सुई चलती जा रही है, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं और आज तक पर इस कारवां में हमारे साथ एक और वर्ल्ड चैंपियन जुड़ गए। तो स्वागत कीजिए मदन लाल जी का, 1983 वर्ल्ड कप चैंपियन। मदन जी, अब सवाल ये है कि वर्ल्ड चैंपियन तो बनना है। इस शो में हम आपको सीधा चेन्नई भी लेकर चलेंगे, किस तरह की पिच है, किस तरह की 11 है, लेकिन पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से, डर तो नहीं लगता कहीं? देखो विक्रांत, डरने की कौन सी बात है, क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप खेलने ही आ गए हैं तो आप जीतने के लिए खेलते हैं जी। तो डर, जब आप ग्राउंड पे उतर जाते हैं डर सारा निकल जाता है, तब आप यही सोचते हैं कि जीतना कैसे है। और ये भी जरूरी है ना कि पहला मैच और पहला कदम आप सही रखें। तो फिलहाल खबर यह है कि चेन्नई में आज शाम को बरसात हुई जब भारत की प्रैक्टिस चल रही थी। कल भी फोरकास्ट है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, वो आपको तफसील मिलती रहेगी। दूसरी बड़ी खबर, रोहित शर्मा ने यह कहा कि शुभमन गिल अभी पूरी तरह से बाहर नहीं हुए हैं लेकिन उनको ड्रिप चढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि एज अ ह्यूमन बीइंग मैं चाहूंगा कि उनको आराम मिले और हो सकता है आपको शुभमन गिल का ना दिखे। ऐसे में ईशान किशन ओपन करते दिखेंगे। एक महीना पहले मदन जी, सिर्फ एक महीना पहले बहुत सवाल थे भारत की टीम को, लेकिन इस एक महीने में एशिया कप जीता। ये वही ऑस्ट्रेलिया जिसको 2-1 से हराया। क्या आप वर्ल्ड कप में वही भारत की टीम, वही मोमेंटम देखेंगे पहले मैच में जो आज से 10-12 दिन पहले था, या फिर ये एक नया अध्याय है? वर्ल्ड कप तो एक नया अध्याय है, पर जो मोमेंटम है वो इंडिया के पास है। क्योंकि देखिए, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका जो आत्मविश्वास है काफी बड़ा खड़ा होता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये वर्ल्ड कप विकास बिल्कुल डिफरेंट है जी। आज देखिए साउथ अफ्रीका ने 428 रन बनाए आज। बिल्कुल, पावर प्ले है, 2 नए गेंद है, विकेट बहुत अच्छे हैं जी। अभी तक जितने भी विकेट देखे गए हैं जी। मैचेस हुए बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे वर्ल्ड कप वो टीम जीतेगी जो बॉलिंग अच्छी करेगी। सही बात है। और ये जो टीमें यहाँ पे 270-280 बनाएंगी वो कुछ मैच जरूर जीतेंगी लेकिन आखिरी 4 की दौड़ से भी बाहर होंगी, उसके बाद वो घर जा सकती हैं। तो ऐसे में देखना यही है कि ऑस्ट्रेलिया क्या दिखता है, भारत क्या दिखता है। 2011 वर्ल्ड चैंपियंस के साथ हम सलाम क्रिकेट सुबह से आपको दिखा रहे हैं। उनमें से एक है जहीर खान, जिनका आज जन्मदिन भी है। तो मेरे सहयोगी राजदीप सारदेसाई ने उनको मुंबई में पकड़ा, उनसे पूछा कि भाई 2011 की जीत के बाद 23 जीत आ रही है कि नहीं आ रही? वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, इंडिया का वर्ल्ड कप चैलेंज शुरू हो रहा है। हमारे साथ है बर्थडे बॉय जहीर खान, 2011 के वर्ल्ड कप विनर। जहीर, पहले हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। ये बताइए, 2011 की वर्ल्ड कप हमने यहीं मुंबई में जीती थी, 2023 किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है इंडिया आर फेवरेट्स? क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर आप इस वर्ल्ड कप के फॉर्मेट पे अगर नज़र डालोगे तो फिर 9 मैचेस आपको खेलने हैं। 9 में अगर आप 5 जीत जाते हैं तो आपको पता है कि आप उस टॉप 4 में आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास 2 दिन होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वहाँ पर आप सेमीफाइनल्स और फाइनल्स वाले दिन अच्छी क्रिकेट खेलते हो तो फिर आप ट्रॉफी उठा सकते हो। तो प्रोसेस तो इसकी ऐसी ही होगी। और जब आप देखते हो कि भारतीय टीम किस तरीके से खेल रही है या किस तरीके से उन्होंने टूर्नामेंट का प्रिपरेशन किया है, किस तरीके से चीज़ें टीम के आसपास हो रही है, तो वो सारे अच्छे संकेत देते हैं आपको। एक अच्छी तरीके से स्क्वाड की सजावट आपको नज़र आ रही है। जो इंजरी कंसर्न्स थे उसे बहुत अच्छी तरीके से मैं समझता हूँ मैनेज किया गया है। श्रेयस, बुमराह और साथ ही साथ केएल राहुल भी काफ़ी समय तक टीम से बाहर रहे थे, काफ़ी समय तक खेल से दूर रहे थे, लेकिन एक अच्छे संकेत उनके फॉर्म से भी नज़र आए। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करके अपने आप को टूर्नामेंट के लिए तैयार किया है, तो वो सारे एक अच्छे साइंस है। इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखोगे तो सारे इंग्रेडिएंट्स वहाँ पर अच्छी तरीके से मौजूद है। रन्स देखोगे तो श्रेयस ने भी रन बनाया है, ऊपर से टॉप 3 तो आपके है ही। शुभमन गिल का बहुत अच्छा साल रहा है। ईशान किशन ने वो एक टैक्टिकल आपको एडवांटेज भी दिया है ना कि अगर आप मिडिल ऑर्डर में उनका प्रयोग करते हैं तो सिर्फ वो ओपनर ही नहीं, अब मिडिल ऑर्डर के रूप में भी अच्छी तरीके से अपने गेम को समझ रहे हैं, उसका टीम को ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर की फैक्टर में देखो, कौन सा वो की फैक्टर या की प्लेयर है जो आपको लगता है वर्ल्ड कप जिता सकता है? 2011 में युवराज सिंह उभर कर आए थे, टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, हर मैच में अलग अलग प्लेयर कर रहे थे कि युवराज एक प्लेयर था। कोई ऐसा प्लेयर आपको नजर आता है जो वर्ल्ड कप जिता सकता है? ये तो इतने जल्दी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मैं हमेशा गेंदबाजी को लेके थोड़ा वो तवज्जो ज़रूर देता हूँ। और मेरे लिए बुमराह वो एक ऐसा खिलाड़ी है
जो अगर अच्छे फॉर्म में होगा, अगर अच्छी तरीके से गेंदबाजी कर रहा है और वो एक लीडर के रूप में अगर आगे उभर के आता है ना, और एक तरीके से जो मैच का टोन सेट करना होता है, नई गेंद से अगर आप विकेट ले लो तो फिर आपके स्पिनर्स को भी उतने बीच के ओवर्स में आसानी हो जाती है। अगर वो अच्छा करे तो फिर आपको जो तीसरा फेज़ है गेम का उसमें ज़्यादा और आसानी होती है। तो उस लिहाज से आपको जो नए गेंद के साथ आप जो करोगे वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण। वर्ल्ड कप के लिए पहला कदम जो आपने रखना है वो आपको दिखा देता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन पहला मैच चूंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ है, वो टीम जो उतनी ही मजबूत क्रिकेट खेलती है, जो आप साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे, 428 रन बना दिए उन्होंने, एक बैट्समैन ने 49 गेंद में 100 बना दिया, वो ऑस्ट्रेलिया भी करेगा। लेकिन क्या इंडिया उसके लिए तैयार है? ए, ना खाने के लिए, और दूसरा रन बनाने के लिए। नहीं, देखिए ऑस्ट्रेलिया हमेशा फेवरेट रही है वर्ल्ड कप की दावेदार, क्योंकि अगर आप पिछली हिस्ट्री में निकाल कर देखें। बाकी देखिए बात है ये है कि इंडिया कर सकती है, क्योंकि इंडिया का क्या है कि जो हमारे सीनियर प्लेयर है, मैच्योर प्लेयर, जो जिनका हो सकता है कि ये लास्ट वर्ल्ड कप भी हो, 2-3 ऐसे प्लेयर हैं। बाकी जो यंगस्टर है वो भी काफ़ी मैच्योरिटी से आ रहे हैं, उनको भी बड़ा एक्सपोज किया हुआ है। तो मेरे विचार में ये जो टीम हमारे पास है ये उसका मुकाबला कर सकती है। क्योंकि देखिए अगर आप ऊपर से देखें, हमारे पास भी वैसे ही बैट्समैन हैं जो कि अटैक कर सकते हैं। पर एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपको मैच जीतना है। आप अटैकिंग करने में भी चले गए तो यही दो तस्वीरें हो जाती। बिल्कुल सही कहा। इंग्लैंड ने पहले मैच में क्या किया, वो अपनी ईगो के साथ खेलते रहे। हम इंग्लैंड हैं, हम एक ही तरीके से खेलेंगे, 280 बने, वो रन नहीं बना पाए। साउथ अफ्रीका ने लेकिन आज क्या किया, खड़काया और 428 बना दिए। तो कभी कभी ना इसके दरमियान वाला भी एक मार्जिन होता है कि जहां पर आपको इस वर्ल्ड कप में 350 350 रन बनाने का तरीका ढूंढना होगा। जैसे मदन जी ने कहा, टीमें वो भी कामयाब होंगी जिनके पास विकेट टेकिंग बॉलर हों। उस लिहाज से बुमराह के साथ सिराज शायद, और 3 स्पिनर्स अगर खेलते हैं तो फिर आपके पास मौका है इस ड्राई विकेट पे चेन्नई में कुलदीप, जडेजा और अश्विन तीनों को खिलाने का। देखिए अगर आप कह रहे हैं आपके पास, अगर आप कह रहे हैं अभी ड्राई विकेट है तो फिर तो 3 खेलने चाहिए, क्योंकि उसका ड्राई विकेट का एडवांटेज तो लेना पड़ेगा। कंडीशन क्या कहती है, विकेट क्या कहता है। बट हार्दिक पांड्या ने पिछले 5-6 महीने से बॉलिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है। वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इज ए बेटर बॉलर नाउ, ही कैन बॉल 10 ओवर, वो 10 ओवर कर सकता है। तो उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि अगर आप 3 और 3 ये लेके चलें, अगर ड्राई विकेट है, क्योंकि देखो विकेट का मतलब एक तो है कि बहुत ड्राई विकेट, एक होगा थोड़ा सा ड्राई विकेट, पर चेन्नई विकेट। क्या नया बॉल अगर शुरू में मार पड़ जाती है पेसर को, क्या नए बॉल से हमारे स्पिनर जो हैं क्या कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कि कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा कि आप रविचंद्रन अश्विन को अगर खिलाते हैं, नया बॉल डलवा दें। क्यों डेविड वार्नर ऑफ स्पिनर को नहीं खेलते हैं? मिचेल मार्श जो ओपन करने आएंगे उनका भी ऑफ स्पिनर के खिलाफ, स्पिनर्स के खिलाफ रिकॉर्ड नई गेंद के साथ अच्छा नहीं है। अब बात वही है ना कि आपने सोचा क्या हुआ है और उसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले या फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के अपने पहले मैच शुरू होने से पहले हम सिर्फ समीकरण बता रहे हैं, हम सिर्फ असेस कर रहे हैं, लेकिन टीमों को तो कल मैदान पर करना है। और इनमें से सबसे बड़ी बात होती है कि इस विकेट पे आपकी 11 क्या खेलेगी, आप टॉस जीत के पहले क्या करना चाहेंगे, क्योंकि वो आपकी सोच दिखाता है। अगर वर्ल्ड चैंपियंस की सोच, जैसे मदन जी हैं, बाकी वर्ल्ड चैंपियंस की सोच भी देखें तो सबका मानना है कि भारत ना सिर्फ टॉप 4 में आएगा, बल्कि इस वर्ल्ड कप को जीतने का सबसे सुनहरा मौका भी भारत के पास है। 8 अक्टूबर को जो मैच होगा ना, उस टाइम पे थोड़ा बारिश होती है चेन्नई में, थोड़ा ठंडा होता है। हाँ। शाम को ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा होगा, और यहाँ पे जो सरफेस बनता है ना फास्ट बॉलर का, तो जो खुद से है ना गर्मियों में स्पाइक के जो निशान होते हैं वो अक्टूबर में उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। तो कॉम्बिनेशन में लगता है अन्ना पवेलियन एंड से हमारे अन्ना बॉलर जो सिलेक्ट हुए रवि अश्विन, वो अच्छा बॉलिंग करेंगे और हमेशा उनको ग्राउंड का डायमेंशन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और रविंद्र जडेजा वो इतने मैचेस यहाँ पे खेले, वो 2 स्पिनर की तिकड़ी होगी। ये मैदान जो है इंडिया की स्पिन बॉलिंग को सूट करेगा, इंडिया की बल्लेबाजी को सूट करेगा। और देखिए ये मुझे लगता है कि इंडिया को एडवांटेज है। और उन दिनों की टीम और इस टीम में देखिए फ़र्क यही है कि वो टीम 2011 वाली वो जीती थी और जीत चुकी है, इन्होंने जीतना है। तो फ़र्क सिर्फ इतना ही है, जीत हार में एक वर्ल्ड कप जो है वो खड़ा हुआ है। रोहित शर्मा ये चाहेंगे कि पहले बल्लेबाजी करे, रन बनाए, और उसी के साथ क्योंकि चेन्नई में काफ़ी गर्मी होगी तो गर्मी में फील्डिंग करके टीम थोड़ी सी थक जाती है,
और ऑस्ट्रेलिया की टीम, हाँ उनके यहाँ भी मतलब ब्रिस्बेन, एडिलेड में गर्मी होती है, पर चेन्नई जैसी गर्मी नहीं होगी। तो शायद अगर थक गए तो 250 का भी सामना करना मुश्किल होगा। हालांकि सनी भाई कह रहे हैं कभी कभी 250 रन भी सामने वाली टीम नहीं बना पाती है, लेकिन यहां पर तो जिस तरह का वर्ल्ड कप चल रहा है, हो सकता है ये बैट्समैन ही आगे 250 बना दे। आज देखिए दिल्ली में जो साउथ अफ्रीका ने किया है, हालांकि चेन्नई थोड़ा अलग होगा, कंडीशंस थोड़ी अलहदा हैं, और चूंकि अर्ली सीजन है, अब पता नहीं विकेट क्या ड्राई विकेट होगा, क्या 3 स्पिनर्स वाला विकेट होगा, या फिर आपको वहां पर एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज भी खिलाना पड़ सकता है। लेकिन वहां से मदन जी खबर यह भी है कि बरसात, क्योंकि बरसात का सीजन है, आज भी तेज एकदम बौछार आई। फिलहाल बरसात रुकी हुई है, लेकिन बरसात भी एक फैक्टर बन जाती है। ए, प्लेइंग कंडीशंस, बी, आपको टॉस पे डकवर्थ लुइस के हिसाब से भी फैसला करना पड़ सकता है। बिल्कुल सही है। देखिए ये सारे समीकरण जो है आपको लेकर चलने पड़ेंगे अगर बरसात हो रही है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर डकवर्थ लुइस का जो रूल है उससे जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी उनको ज़्यादा एडवांटेज रहता है, क्योंकि वो चेज कर सकती है। पर एक और मैं बात आप कहना चाहूँगा वर्ल्ड कप के बाद, क्या हमारे जो है नंबर 8, 9, 10 अगर 40 रन बाद में करने पड़े, कितनी गेंदों में, कितनी गेंदों, चाहे वो कितने भी गेंदे हों, नहीं मैं कहता हूं रन बॉल 40 तो बना देंगे। रन बॉल में, अगर आप कहेंगे क्योंकि मैं 18 बॉलों में या 20 बॉल में 40 वो नहीं बन सकता। वो मैं कहता हूं कि ये जो है ना, ये बड़े क्रूशियल रन होते हैं। अगर आप देखें जितने वर्ल्ड कप के मैचेस हुए, क्रूशियल मैचेस हुए, वहां जो लास्ट वाले जो टेल वाली ये बात है, उसमें एक ही ध्यान रखना पड़ेगा इंडियन टीम को कि जो सेट बैट्समैन है वो ना छोड़ के जाए, वहां वो छोड़ के जाए, उनको तीनों को खिला सकता है, क्योंकि देखिए ये वर्ल्ड कप है। शुभमन का ना खेलना झटका है, हालांकि ईशान किशन ओपन करेंगे। नहीं देखिए झटका तो डेफिनेटली है, क्योंकि इन फॉर्म पर ईशान किशन ने भी बहुत रन बनाए हैं, और मेरे को भी वो कॉन्फिडेंट बैट्समैन लग रहा है। उसने जो पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी खेली है जो क्रूशियल स्टेज पे आके, मैं समझा कि उस पारी से वो प्लेयर जो है ईशान किशन जो है एक डिफरेंट टाइप का प्लेयर बन के निकला है। पर यह है कि शुभमन गिल जैसे वो बैटिंग कर रहे थे, जैसे वो बनाते हैं रन, उससे तो मैं समझता कि जरूर इंडियन टीम को थोड़ा सा झटका जरूर लगा होगा। अब सवाल यही है ना कि 2 बजे कल मैच है। हालांकि अगर आप वेदर, मौसम की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जो तूफान की आशंका थी वो कम हो गई है, लेकिन आज भी बरसात हुई। अब फिलहाल तो बरसात रुकी हुई है। राहुल रावत जो हमारे करस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने कहा कि फिलहाल बरसात के कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन कल जो भी होगा, एक तो आपको आज तक पर रहना है। कल 12 बजे से आज तक पर हमारी वर्ल्ड कप की जो काउंटडाउन है भारत के मैच का, वो शुरू हो जाएगा। मैं होऊंगा, श्वेता सिंह होंगी, इनके अलावा सुनील गावस्कर हैं, मदन जी हैं, सुरेश रैना हैं, हरभजन सिंह है। सारे वर्ल्ड चैंपियंस आपको एक छत के नीचे एक मंच पर दिखेंगे, वो है आज तक। तो आज तक पर आपको पूरे वर्ल्ड कप में रहना है हमारे साथ। इसके अलावा पल पल की अपडेट आपको स्पोर्ट्स तक पर हम देते ही रहते हैं। तो स्पोर्ट्स तक यूट्यूब पर भी है, स्पोर्ट्स तक फेसबुक पर भी है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। स्पोर्ट्स तक ऐप को भी डाउनलोड करना है, क्योंकि मदन जी पिछले साल हमने वर्ल्ड T20 में देखा था, जो स्पोर्ट्स तक ऐप था वो फास्टेस्ट स्कोर अपडेट्स था। उसके अलावा वेबसाइट है thesportstuck.com, तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। जाते जाते भारत का एक एक्स फैक्टर कल के मैच के लिए, ओवरऑल वर्ल्ड कप नहीं, सिर्फ कल के मैच के लिए, कल के मैच के लिए रोहित शर्मा जो राजकोट में उन्होंने पारी खेली थी, क्या उस तरह की पारी? मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ 25-30 ओवर ही खेले बस। 25-30 ओवर अगर रोहित शर्मा खेलते 100 पक्का। हाँ, वो ये सारे वर्ल्ड कप का मैं एक्स फैक्टर वही रहेगा, क्योंकि आपको उसका चलना बहुत जरूरी है। हमें विराट के बारे में पता है जी, हम क्योंकि विराट ने भी उस मैच में 50 बनाए थे। हाँ बनाए थे, क्योंकि देखिए वो गेम को कंट्रोल कर लेता है। अगर रोहित शर्मा अगर वो एक्स फैक्टर बन गया तो विराट के लिए थोड़ा सा ना वो हो सकता है, थोड़ा सा रिलैक्स कर अपनी इनिंग को पेस अप कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसका बड़ा विराट का नीचे से गेम चलाना टिल द एंड वो बहुत जरूरी है। चलिए, आपने देखा कि स्पोर्ट्स तक ऐप एक स्कैन के जरिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगर हम वो स्कैन दिखाएं, आप अपना फोन जब उसको स्कैन करेंगे तो आप फटाफट से स्पोर्ट्स तक का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, और जितने स्टैट्स, जितने आंकड़े, जितने ग्राफिक्स आप देखेंगे आज तक पर पूरे वर्ल्ड कप में, वो स्पोर्ट्स तक से ही निकाल कर हम चलाएंगे, स्पोर्ट्स तक वेबसाइट से और स्पोर्ट्स तक के ऐप से। ये है वो स्कैन, अगर आप फटाफट कर लें तो आप सीधा इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।